निःशुल्क फैशन डिजाइनर एवं सिलाई सेंटर का तेलो एवं नावाली में उद्घाटन किया गया। चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो मध्य पंचायत के देवान बांध एवं नावाली में बोकारो जिला एमएफटी एवं रियल स्कॉलर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में फैशन डिजाइनर स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत निःशुल्क फैशन डिजाइनर एवं सिलाई सेंटर का उद्घाटन चंद्रपुरा प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष सह तेलो मध्य पंचायत मुखिया युगल महतो, पंचायत समिति सदस्य सदानंद महतो ने संयुक्त रूप से फीता काटकर प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। मुखिया युगल महतो ने कहा कि गांव की महिलाएं भी प्रशिक्षण प्राप्त कर 15 से 20 हजार रुपया प्रतिमाह कमा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को आगे लाने के लिए कई लाभकारी योजनाएं चला रही हैं। इसका लाभ सभी को उठाना चाहिए। साथ ही कहा कि मन लगाकर पढ़ने से कोई भी मंजिल पा सकते हैं। केंद्र के संचालक धीरज कुमार ठाकुर ने कहा कि प्रशिक्षण केंद्र में 100 बेरोजगार महिलाओं को 760 घंटों की प्रशिक्षण देकर कुशल फैशन डिजाइनर के रूप में तैयार की जाएगी। साथ ही संस्था की ओर से सभी प्रशिक्षु को संस्था की ओर से निःशुल्क यूनिफॉर्म एवं प्रशिक्षण सामग्री दिया जाएगा। ऑटोमेटिक सिलाई मशीन से प्रशिक्षण दी जाएगी। उद्घाटन समारोह में प्रदीप महतो, सुरेश महतो, प्रशिक्षिका रिंकी कुमारी, सुपरवाइजर अपू प्रजापति, विभूति शर्मा इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित थे। आपका सिलाई करवा रहा है तो करने के लिए लोग घर में बैठ कर आता है, 4 घंटा 5 घंटा घर में बैठ कर रह जाएगा, गप सब करेगा, इधर बात उधर करेगा, लेकिन कुछ करेगा नहीं। इसलिए सरकार का एक उद्देश्य है कि गांव को विकसित करने के लिए हर क्षेत्र में, अभी हर क्षेत्र में लड़की लोग को जोड़ रहा है, हर क्षेत्र में जैसे महिला लोग को जोड़ रहा है, और एक महिला ग्रुप को कुछ करने के लिए कम से कम 10 लाख तक सरकार लोन दे रही है। अभी आप मान लीजिए सिलाई सेंटर करके सीख गए, तो सीखने के बाद आपको जैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको बैंक आपको जो है सो 4 लाख 5 लाख का लोन देगी, और लोन देने के बाद जो है सो आप बेहद रूप से कपड़ा सिलाई कर सकते हैं। सिलाई करके और जैसे रेडीमेड कपड़ा जो आता है, कहाँ से आता है, यह कौशल विकास से ही सीख करके जो सिलाई करके 10 को 20 को मिल करके सीखता है, और वो जो है सभी दुकान में सप्लाई करता है, और उसके माध्यम से दुकान में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो कम से कम सीखने का एक उम्मीद होना चाहिए, जो भी कला होना चाहिए। यदि कला नहीं है तो जीवन बेकार है। कोई भी चीज़ में कला होना चाहिए। जिस किसी को गाने का यदि कला है तो देखिए गायक लोग कितना पैसा कमा रहा है, पूरा धूम मचाया हुआ है। किसी को खेलने का कला है, अभी फुटबॉल में जो खेलता है वो देखिए आगे बढ़ जाता है। जो क्रिकेट खेलता है, महेंद्र सिंह धोनी पूरा झारखंड के नाम से रोशन किया। तो खेल कूद कोई भी खेल कूद से भी आगे बढ़ सकता है, गाना गा के आगे बढ़ सकता है, आप सिलाई बुनाई करके बढ़ सकते हैं, कोई भी चीज के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मन लगा कर करने से, मन लगा कर नहीं करने से कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़ने से भी कुछ कर सकता है। पढ़ने से आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डीसी बन सकते हैं। हम देखिए भेंडा के डीसी बन गए, एकदम गरीब घर का, पूरा राज्य का नाम रोशन किया। और भेंडा के लोग बोलता है कि यहाँ के लोग डीसी बन गया। तो पढ़ता है तब नहीं, पढ़ने के लिए सरकार के तरफ से पूरा व्यवस्था है, लेकिन पढ़ेगा तब नहीं। पढ़ने के लिए सरकार अभी दे रहा है। अभी मान लीजिए पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन दे रहा है। आप एजुकेशन के लोन के साथ पढ़िए, आपका जॉब होने के बाद, नौकरी लगने के बाद पैसा घुमाना है, कितना बढ़िया सुविधा है। उसके बाद भी नहीं पढ़ता है सरकार। अभी सरकारी विद्यालय में जाइए तो सारा चीज व्यवस्था आपका है, खाना देता है, कपड़ा देता है, जूता देता है, किताब देता है। उसके बाद यदि नहीं पढ़ता है तो दोषी क्या है? उसका माँ बाप दोषी नहीं, बच्चा दोषी है। बच्चा को खुद जानना चाहिए मैट्रिक के बाद कि हमको क्या करना है, किस लाइन में जाना है, कैसे हम जॉब पकड़ेंगे। नहीं तो बाकी समय गुजरने के बाद फिर जब 40-45 साल पार हो जाएगा तो बताइएगा कि हम कुछ नहीं किए, तो फिर मजदूरी भी करना पड़ेगा, और मजदूर भी नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छा हम लोग के गांव में, हमारा टोला मोहल्ला में इस कार्यक्रम को लाया है। बहुत इनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। यहाँ के लोगों को शिक्षित होगा और रोजगार मिलेगा। रोजगार के साथ साथ जो है सो आप अपने हाथ में कला होगा और सीखने का मौका मिलेगा। यही उम्मीद और विश्वास